जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब आपको मैं क्या बताऊँ, आपको सब पता ही है। और मुझे ना यूट्यूब फैमिली से ही मुझे एक दीदी ने बोला था कि आपके जो गेट पे पट्टियाँ लगी हुई हैं उन्हें निकाल दो। तो जब मैं भूल गई थी उस टाइम, अब मैंने देखो ये सारी की सारी पट्टियाँ यहाँ से निकाल दी हैं। अभी कुछ रह गई हैं क्योंकि इन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने जो गेट है ना उनकी सारी पट्टियाँ निकाल दी। देखो इस वाले की भी निकाल दी है और ये देखो इस वाले की भी, ये सारी पट्टियाँ मैंने निकाल दी हैं। अब बस रह गई हैं तो ये जंगलों की रह गई हैं, इन्हें भी किसी दिन निकाल दूँगी। बाकी की मैंने सारे के सारे गेटों की पट्टियाँ निकाल दी हैं, इस वाले की भी निकाल दी है। ये भी देखो इधर जगह है आराम से। अब मैं इन्हें नहवाने वाली हूँ, कुछ ही देर में मैं इन्हें सबसे पहले नहवाऊँगी। नहा तो कि ये फ्रेश तो भी हो जाएंगे। मैंने इनको नहवाने की देखो तैयारी कर दी है। और मैं इनको जब भी नहवाती हूँ तो कभी कभी बिठा के भी नहवा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जब ये ट्यूब इनके नई पड़ी है तो मैंने खाट पे ही लेटा के नहवाती हूँ। तो मैंने खाट पे ही लेटा के नहवा दूँगी। और मुझे भी आसानी होती है क्योंकि व्हील चेयर पर बैठ के ये मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं। लेटे हुए इतने ज़्यादा नहीं करते हैं, जब मैं व्हील चेयर पर बिठा लेती हूँ ना तो जब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पीछे को ये गर्दन लटका लेते हैं। गर्दन को पकड़ने वाला चाहिए और हाथ पैर भी चलाते हैं। तो मैंने लिटा के ही नहवाती हूँ, मुझे आसानी भी होती है इनको नहवाने में। और इनकी भी जो ट्यूब पड़ी हुई है, इनको पानी नहीं जाता है इनको ऐसे लिटा के, तो जो भी सारा पानी मैं डालती हूँ ना वो नीचे चला जाता है और इनकी ट्यूब पे नहीं आता है। तो इसलिए मैंने यहीं पे लिटा दूँ। कौन सा दिन आएगा वो जिस दिन ये अपने आप से नहाएंगे, सब काम अपने आप से करेंगे। बहुत दिन हो गए हैं मुझे ऐसे ही करते करते, और भगवान न जाने कब तक ऐसे करवाएगा। और नहाने में इनको भी आराम मिलता है ना, तो आराम से पड़े पड़े नहाते हैं, वरना ये ऐसे हैं कि खींच खांच करते हैं। अब देखो आराम से पड़े हैं, नहा रहे हैं ना, तो हाथ पैर इतने ज़्यादा चला रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता है मुझे नहवा रही है, मुझे ही आराम होगा। वरना तो इन दिनों में पसीने इतने आ जाते हैं कि गर्मी से पूरा शरीर ही अजीब सा चिपका चिपका सा हो जाता है। हमें भी खुद में ही, मैं दोनों टाइम नहा लेती हूँ गर्मियों में, उसके बाद भी थोड़ी सी ही देर में मैं काम करती हूँ, तो काम करने में तो और ज़्यादा पसीने आते हैं, तो उसकी वजह से भी पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है चिपकी चिपकी सी। तो नहा लो ना, बॉडी एकदम से फ्रेश हो जाती है। तो इन्हें भी हो जाती होगी, ये तो बेचारे हर समय पड़े ही रहते हैं। ये देखो नहा के हो गए हैं ये फ्री, आराम से लेटे हुए हैं। और थोड़ी ही देर में ये सो भी जाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद ये आराम से सोते हैं फिर, और लंबा ही सोते हैं। जब मैं खाना पीना देती हूँ ना, जब ही जगते हैं, वरना जगते भी नहीं हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है नहवाने के बाद में। तो ये मैंने नहवा दिया है, और इनके मुंह पे पाउडर भी मैंने ज़्यादा सा लगा दिया है, क्योंकि इनके मुंह पे हो रही है बहुत ज़्यादा एलर्जी, जो कि अस्पताल से ही होके आई थी। और यहाँ पे भी अब ठीक सी तो हो रही है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लाइट भी कभी आती है कभी चली जाती है। अब लाइट भी आ रही नहीं है तो कूलर भी नहीं चल पाता है। इन्वर्टर हमारा इतना एक लोड नहीं ले पाता है, क्योंकि एक ही बैटरा है। अगर डबल होता है तो कूलर थोड़ी बहुत देर चल भी जाए, तो बस पंखे से ही काम चलाते हैं हम। तो ये गर्मी से भी परेशान रहते हैं कुछ, तो एसी तो हमारे नहीं है, कूलर पंखे से ही काम चलाते हैं। तो और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में दवाओं की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब मैं इन्हें नहवा देती हूँ ना तो उनकी बॉडी को मिलता है बहुत ज़्यादा रिलैक्स, और इन्हें आराम सा भी होता है। देखो आपको भी लग रहा होगा इन्हें देख के कि कितने आराम से लेटे हुए हैं, और कुछ ही देर में ही सो भी जाएंगे। और ये देखो इधर मेरा बेटा चला रहा है फ़ोन। बच्चों की आदतें ऐसी हैं कि अगर इन्हें एक बार फ़ोन दे दो ना, तो बेशक पूरे दिन खाना मत दो, कुछ भी मत दो, पूरे दिन फ़ोन ही चलाते रहेंगे ये, क्योंकि फ़ोन ही है। अब देखो, अब ये मैंने इसे बोल दिया तो ये रोटी मांग रहा है, और सुबह से अभी तक इसने रोटी नहीं खाई है, बस फ़ोन में ही लगा हुआ है। भूखा प्यासा यूं ही लगा रहता है, खाना दो या मत दो इसे कोई मतलब नहीं है, बस फ़ोन दे दो एक बार हाथ में। तुझे सुबह से भूखी नहीं लगी? क्यों सार्थक, नहीं लगी? चलो तो अब फ़ोन को रख दो एक तरफ, फ़ोन रखो। सुनते भी नहीं है बच्चे, जब फ़ोन हाथ में होता है ना तो बस फिर तो कौन क्या कह रहा है ये भी उनको कुछ पता भी नहीं रहता। अब मैं बिठाने वाली हूँ अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पे,
और जब भी मैं उन्हें व्हील चेयर पे बिठाती हूँ तो मुझे उन्हें बिठाने के लिए किसी ना किसी को बाहर से बुलाना होता है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई है नहीं बिठाने के लिए और अकेली मैं उन्हें व्हील चेयर पे बिठा नहीं सकती हूँ। प्लस वो हरकतें भी करते हैं बहुत ज़्यादा, हाथ पैर चलाना ये सब करते हैं। आज तो उन्होंने मुझे कोहनी पे इतनी तेज़ नोचा है कि मेरा उनकी खाला गई थी मेरे हाथ की, उनके हाथ में, तो वहाँ से पूरा ऐसे नोच के ले गए थे मेरे कोहनी पे से, और बाल भी आ गए थे उनके हाथ में। मेरे तो बाल भी बहुत सारे उखाड़ के ले गए। मेरे तो वैसे भी सारे बाल झड़ गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे, अब वो बस कमज़ोरी की वजह से झड़ गए हैं। जब टेंशन होती है और कमज़ोरी भी आती है शरीर में तो बाल भी झड़ जाते हैं। तो मेरे बाल भी अब तो बहुत सारे झड़ गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे इन्होंने बाल भी उखाड़ लिए। तो हरकतें करते हैं और वैसे भी मैं अकेले नहीं बिठा सकती हूँ क्योंकि मुझ में भी इतनी ताकत नहीं है। तो बिठाने के लिए मुझे किसी ना किसी को बुलाना होता है। तो अभी मैंने एक भैया के पास फ़ोन कर दिया है, दीदी के घर में से ही हैं। दीदी ने मुझे नंबर दे रखे हैं। उन भैया ने भी बोल दिया है कि मामी बोलते हैं वो मुझे कि मामी आप मुझे बता दिया करो तो मैं बैठवा दिया करूँगी। तो उनको मैंने कर दिया है फ़ोन। तो वो भैया बस आने ही वाले होंगे हस्बैंड को बिठाने के लिए। तो मैं आज दिखाऊंगी कि वो कैसे हरकत करते हैं। और पैर तो मुझे उनके बांध नहीं पड़ते हैं व्हील चेयर पे, तो बस आने ही वाले हैं वो भैया। ये भैया आ गए हैं व्हील चेयर पे बिठाने के लिए। मैं तो किसी ना किसी को बुलाती ही हूँ बिठाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं बिठा सकती हूँ। तो ज़्यादातर वैसे ये वाले ही भैया आते हैं, ये कभी भी होते हैं तो भैया ये बैठवा जाते हैं। और अगर ये नहीं होते हैं तो वो बात अलग है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये भैया है ना दीदी के घर में से ही हैं और कभी भी मना नहीं करते हैं बैठवाने के लिए। हमेशा ज़्यादातर यही आते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉल इन्हीं के पास करती हूँ बैठाने के लिए कि भैया बैठवा जाओ, क्योंकि मुझे बताया भैया बैठवा जाएंगे। और जब ये बाहर होते हैं तो फिर से इस गांव में कोई मना तो नहीं करता है, ज़्यादातर सब आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आते हैं। मुझे कई ये बहन भाइयों के नंबर हैं तो मैं उनके पास कॉल कर देती हूँ बिठाने के लिए। तो अब ये देखो व्हील चेयर पे बैठ गए हैं। जब भी मैं इन्हें व्हील चेयर पे बिठाती हूँ तो मुझे इनके पैर भी बांधने होते हैं और हाथों को भी बांधना पड़ता है, क्योंकि ये चलाते हैं और जब पैरों को चलाते हैं ना तो ये आगे की तरफ सरक जाते हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी होती है। अब ये देखो आगे को सरके हुए से आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो देखो मुझे इन्हें खींचना पड़ता है पीछे की तरफ। तो मुझ में भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन्हें बार बार खींच सकूं। बहुत परेशानी होती है खींचने में मुझे भी बहुत ज़्यादा। अभी भी ये देखो गर्दन को पूरी तरीके से साध नहीं पाते हैं। इनकी जो गर्दन है ना वो पीछे की तरफ लटकी रहती है और देखो गर्दन इन्होंने लटका रखी है, तो वो मुझे भी साधनी होती है। और बाहर एक दीवार का खंभा ऐसा है जहाँ मैं चेयर को फंसा देती हूँ तो इनकी गर्दन ना उसी दीवार से सट जाती है। बिल्कुल सटने के बाद में इनकी गर्दन झुकती नहीं है। कमरे में नहीं है, कमरे में तो मुझे इनकी सिर के पीछे ना एक तकिया लगाना पड़ता है जिससे कि इनकी गर्दन पीछे की तरफ ना झुके। तो ये गर्दन को अभी भी पूरी तरीके से साध नहीं पाते हैं। कभी कभी साध लेते हैं, वैसे ज़्यादातर लटका लेते हैं अगर ये व्हील चेयर पे होते हैं तो। बहुत देर हो गई है अब बैठे बैठे, ये भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो अब मैं किसी ना किसी को इनको लेटाने के लिए बुलाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं इन्हें बैठाती हूँ ना तो जब भी मुझे किसी ना किसी को बुलाना होता है। और जब मैं लेटाती हूँ तो जब भी मुझे किसी न किसी को बुलाना होता है तो बड़ी खुशामद सी करनी पड़ती है सबके लिए, क्योंकि एक दो दिन की बात हो वो बात अलग होती है। जब बात सालों में चली जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सब घबराते भी हैं कि रोज़ रोज़ की वही कहानी है, पर आ जाते हैं। यहाँ कोई मना तो नहीं करता है। एक भैया हैं, ज़्यादातर वैसे वही आते हैं, वैसे मना कोई नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास फ़ोन नंबर है तो इसमें फ़ोन करती हूँ ना तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं सबके। इसी वजह से बुला रही होंगी बिठाने के लिए, क्योंकि वैसे तो और किसी काम के लिए मैं नहीं बुलाती हूँ, ज़्यादातर बिठाने के लिए बुलाती हूँ। तो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं मेरा कि बिठाने के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि ये भी कुछ हरकत करते हैं तो परेशान करते हैं बैठने में। तो इस वजह से भी सब घबराते हैं, थोड़ा डर भी लगता है। बाकी एक भैया है, ज़्यादातर वही आते हैं बिठाने के लिए। तो अब मैं किसी न किसी को इन्हें बिठाने के लिए यहाँ पर बुलाऊँगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। या तो मैं, बेटी तो मेरी नहीं है, बेटे को भेजूँगी बुलाने के लिए, या फिर कॉल करती हूँ। अगर वो आ जाते हैं तो आएंगे तो है ही, खैर वो आ जाते हैं वो वाले भैया तो, अगर घर पे होते हैं तो। और वो भी कहीं बाहर होते हैं ना तो जब ज़्यादा परेशानी होती है फिर मैं देखती हूँ किसको बुलाऊँ, क्योंकि वो भैया दीदी के घर में से है तो वो आ जाते हैं। और यहाँ कोई दिखता भी नहीं है इस गाँव में, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझे इन्हें बिठाने में। बस इंतज़ार सा, मुँह सा देखना होता है। कभी कभी ऐसे रास्ते में कोई जाता है तो मैं कहती हूँ कि भैया थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को बैठवा दो, तो वो ये कह के चले जाते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, बस इतना बोलते हैं।
मतलब एक बहाना लगाते हैं कि हम अभी आ रहे हैं लौट के, और बैठवा देंगे और फिर सीधे निकल जाते हैं, आते ही नहीं है लौट के। मैं भी समझ जाती हूँ कि अगर बिठाना होता तो अभी आ जाते, बिठाना ही नहीं है इनको, इसीलिए ऐसा बोल के जा रहे हैं। तो बस ये है, समय है, आज ऐसा है, कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। तो बस कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ कि परेशानी मेरे लिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए परेशानी। तो मैं देखती हूँ, बुलाती हूँ भैया। अब ये देखो भैया आ गए हैं ना लेटवाने के लिए। लेटवाने के लिए भी मुझे किसी ना किसी भैया को बुलाना होता है। तो ये भी हमारे पड़ोसी भैया ही हैं। इनकी फैमिली में सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। यही बाबा हैं जो मैंने इससे पहले एक ब्लॉग में बताया था, इनके पापा हैं वो, और बाबा लगते हैं वो। मेरे बच्चे जब भी रोते हैं ना तो तुरंत आते हैं दौड़ते हुए। तो ये उनके ही बेटे हैं। इनकी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जो इनकी मम्मी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। वो खुद भी बीमार रहती हैं लेकिन आती रहती हैं मेरे पास इनको देखने के लिए। और जो इनकी वाइफ है ना, वो भी मुझसे फ़ोन से बात करती रहती हैं। वो घर तो किसी के भी नहीं जाते हैं, लेकिन फ़ोन से बात करके हमेशा वो मुझसे पूछती रहती हैं। तो अब ये भी बेचारे लेट पाएंगे। तो ऐसे ही मुझे किसी ना किसी को बुलाना होता है लेटाने के लिए, बिठाने के लिए। तो अब ये भैया को मैंने बुलाया है, जब जाके इन्हें मैं लेट पाऊँगी। तो आप सोच सकते हो कि एक अकेली लेडीज़ के लिए कितनी परेशानी होती है, एक आदमी का होना कितना ज़रूरी है घर में। तो बस परेशानी तो मेरे लिए है ही बहुत ज़्यादा। मैं आप सबके लिए कुछ बता नहीं सकती हूँ कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा परेशानियाँ। तो अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझ पर और मेरे पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि बोलते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है, और दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो इस समय मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो धन्यवाद आप सभी के लिए।